सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंडियन सोल्जर 24/7। एंड आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर एसएससी जेई का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोग के पास अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करूंगा कि स्ट्रैटेजी आप लोग किस वजह से फॉलो कर रहे हैं, किस वजह से आप लोग को फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या गलतियां आप लोग अभी कर रहे होंगे, कौन कौन सी गलतियों को आप लोग को अभी रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो टोटल आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें से अगर मैं टोटल वेटेज के बारे में बात करूंगा जो एग्जाम में आने वाला है, तो आप देखिएगा 100 मार्क्स का CBT 1 होगा। ठीक है, जिसमें से टेक्निकल के बारे में बात करो 100 मार्क्स का नॉन टेक होगा, तो उसमें से टेक्निकल जो है 100 मार्क्स का होने वाला है और 300 मार्क्स का होने वाला है, दैट इज CBT 2। ठीक है, तो आप देखिएगा इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है क्योंकि CBT 2 के बारे में उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसएससी जेईई यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर करवा रहा है। ठीक है, तो इस थोड़ा सा यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि दोनों का जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। पहला वाला जो हमारे पास है उसमें थोड़ा सा आप देख पाएंगे कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, दूसरा वाला जो पेपर है उसमें कैलकुलेटर अलाउड है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बनाते टाइम के प्रैक्टिस करते टाइम पे कैलकुलेटर यूज़ करें कि नहीं करें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देना तो दोनों पेपर है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आप देखिएगा सबसे पहले अगर मैं CBT 1 के बारे में बात करूँ तो ज़्यादातर हो सकता है उसमें आपके पास 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे या फिर थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप के वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, हैवी कैलकुलेशंस नहीं मिलेगी और पेपर का हम लोग नेचर ही बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ईजी रहेगा। CBT 2 में आप देख पाएंगे कि 100 क्वेश्चन है 300 मार्क के, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई कैलकुलेटर अगर दिया है, ठीक है, और 300 मार्क का अगर पेपर है तो वहां पर क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आ सकते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अभी तैयारी हमें करने के लिए हम सिर्फ थ्योरी पढ़े हर एक टॉपिक का, कि हम लोग वहां पर उसका न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे लेवल पे सॉल्व करें, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है। CBT 1 के लिए हमारे पास 1 महीने बचे हुए हैं, CBT 2 हमारे पास 4 दिसंबर के आसपास इसका पेपर होने वाला है, तो इसके लिए भी हमारे पास 2 महीने, हमारे पास 2 से 3 महीने CBT 2 के लिए बचे। तो अभी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जैसे जिस फ्लो में पढ़ाई करते आ रहे थे उसी फ्लो में तैयारी करिएगा। जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल है ना, आप देख सकते हैं सर्वेइंग से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप देख सकते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी तैयारी पहले करेंगे, और जो हमारे पास सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हैं, ठीक, उसकी तैयारी आप लोग थोड़ा सा लेट करिएगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स आप लोग ऐसे निकाल ले जिसकी आप लोग न्यूमेरिकल्स भी तैयारी अच्छे से करें और वहाँ पर आप लोग उसका थ्योरेटिकल भी आप लोग वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करते चलें। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी अभी कर रहे होंगे तो आप मेक श्योर करिएगा कि वो जो टॉपिक्स हैं उसमें आप लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पर पढ़ के चलें। ठीक है, तो आप देखिएगा ये सारे टॉपिक्स का नाम है, टोटल यहाँ पर 50 टॉपिक्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले BMC है, उसमें टाइप्स टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट्स, स्ट्रेंथ एंड टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट आ गया, टिम्बर के क्वेश्चंस हैं, इनडिटर्मिनेसी है। अब देखिएगा इनडिटर्मिनेसी में हमारे पास कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो आपको बनाने पड़ेंगे। SFD BMD आप लोग को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। 100 में डिफ्लेक्शन टॉपिक्स है। तो ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जितनी टॉपिक्स आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को आप लोग को पहले कवर करना है। ठीक है, सिंस हमारे पास एक ही महीना बचा हुआ है तो ये आपके पास टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अराउंड 45 टॉपिक्स के आसपास आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जितनी टॉपिक्स यहाँ पर लिखी हुई है दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइंड अगर मैं कर लूँगा टेक्निकल का, तो आप देखिएगा जब भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना तो इनमें से ये सारी टॉपिक्स में से आप लोग थ्योरी भी आप लोग अच्छे से पढ़ें, और जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अगर ये वाली टॉपिक्स आ रही है तो आप लोग इसका न्यूमेरिकल्स में भी आप लोग अच्छे से फोकस करिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कोई भी एक हमारे पास ले सकते हैं, जैसे डिज़ाइन ऑफ बीम्स है। अब डिज़ाइन ऑफ बीम्स में आप लोग इसके कोडल प्रोविजंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, IS 456 क्या क्या कहता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी निकाल लीजिएगा जो आप लोग को थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहे, जिसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट हो तो भी चल जाएगा। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर उसमें दोनों तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं कोई भी एक न्यूमेरिकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो साथ ही साथ क्या होगा, उसका थ्योरिकल वाला पार्ट भी अच्छे से कवर हो जाएगा मेरे कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका PDF मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, है ना, डोंट वरी। ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में इसका PDF मैं पिन कर दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो जो भी टॉपिक अगर आप लोग की हो गई होगी ना, इसको टिक मार्क करते हुए जाइएगा। ठीक है, कि जैसे आप लोग का एक बार एनालिसिस करें तो आप देख लीजिएगा कि हाँ भाई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, मेरे को आता है कि नहीं आता है, इसके क्वेश्चन थियोरेटिकल और
यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे से बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अगर आप लोग का ऐसा है कि हाँ भाई हो गया, ये वाला टॉपिक मैंने कवर कर लिया, तो इसको टिक करते चले जाएगा। टोटल आप देखिएगा कितने टॉपिक्स आप लोग के हो गए हैं और कवर करते चले जाएंगे, उसको टिक मारते चले जाएंगे। जितने हमारे पास बच गए हैं टॉपिक्स उसको आप लोग पहले कवर करेंगे, ठीक है। उसका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों आप लोग साथ में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है बेस्ड ऑन द लास्ट 7 years क्राइटेरिया मैं आपको लोग बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, बहुत ज्यादा सिलेबस भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स का जो पीडीएफ है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो जो टॉपिक्स होगी उसको आप लोग टिक मार्क करते चले जाएंगे, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सारी चीज, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को CBT 2 में कुछ भी डाउट आ रहा है, ठीक है, कि हमें CBT 2 तैयारी कैसी करनी है, तो आप सभी लोगों को बता दूं CBT 2 का हमने यहाँ पर सीरीज भी स्टार्ट कर दिया। तो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ये मैंने सिविल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में बताया है। CBT 2 जो है वो आप लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब इसके फायदे क्या होंगे कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 जो हमने यूट्यूब में डेली शाम में 4 बजे, है ना, हम लोग यहाँ पर CBT 2 की प्रैक्टिस करवाते हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरा स्लॉट होता है, वहाँ पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग डेज है वहाँ पर आप लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये वाले जो सेशंस है CBT 2 के, इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से ना आप लोग के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उससे आपका CBT 1 भी काफ़ी अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे बन जाएगा। साथ ही साथ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप लोग के अच्छे से तैयार होते चले जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज इट। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, उसके लिस्ट में आप लोग चेक करते जाएंगे कि वो टॉपिक कवर हुई है कि नहीं हुई आप लोग की प्रिपरेशन में। दूसरी चीज, ये वाला जो सेशन होता है ना, डेली मतलब आप देखेंगे शाम में 4 बजे रहेगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरा स्लॉट है, वहां पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे CBT 2 के, तो इसको आप लोग अटेंड करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग एग्रेसिवली यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, कोई एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि अभी भी यहाँ पर उन लोग ने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया, तो आप लोग एनरोल कर लो, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है, दैट इज रक्षाबंधन का, ठीक है। तो अगर आप लोग कोड यूज करेंगे दैट इज Y501, तो आपको हर एक कोर्स में, ठीक है, सारे कोर्सेज में आपको यहाँ पर डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो डबल वैलिडिटी आप लोग महापैक में भी ले सकते हैं, शंखनाथ बैच में भी ले सकते हैं, CTQ बैच में भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको इसका बेस्ट ऑफर भी मिलेगा अगर आप कोड यूज करेंगे Y501, और साथ ही साथ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग एनरोल कर लीजिएगा। ये टॉपिक जितनी भी मैंने बताया हूँ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड CBT 2 के जो सेशंस हैं उसको डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर अटेंड करना मत भूलिएगा YT पे, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। थैंक यू।